लाहौर के निजी कॉलेज में तालबा से मुबैना ज़्यादती मुश्तिल तलबा ने गुलबर्ग कैंपस पर धावा बोल दिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल पंजाब कॉलेज की हर तरफ बड़ी बड़ी खबरें चल रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी इस पर थोड़ी सी वीडियो बनाएं। पहले स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने डिनाई किया कि रेप हुआ ही नहीं, हम आई विटनेसेस हमने वीडियो देखी है, जो सर की क्लासमेट थे उन सबको सस्पेंड। इस तरह के वाक़यात अक्सर एशिया में देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका कोई पुख्ता सद्देबाब नहीं होता। कुछ मामलात को तो ऐसे दबा दिया जाता है कि पता नहीं कभी हुए थे भी कि नहीं, और कुछ वाक़यात पर अगर कोई फार्मल इन्वेस्टिगेशन होती भी है तो अवाम के सामने नहीं आती कि इस पर क्या बना और इस पर क्या रिपोर्ट शाया की गई। क्या इसमें सारा कसूर इस कॉलेज का भी है या हमारा भी? की कॉल है, ये मुझे प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी है, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना, मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी। ये इन्हें लगता है ये। पहले मैं आपके सामने पंजाब कॉलेज की कुछ तारीख रखना चाहता हूँ जो शायद आपको इल्म ना हो। पंजाब कॉलेज जिस दिन का बना है आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि यह पंजाब का पहला कॉलेज था जिसमें सालाना ऐसे बेहुदा जश्न होते थे कि शर्म आती थी देखते हुए भी। जिस तरह डांस और मौसीकी को स्टेजों पर सजाया जाता है और हमारी लड़कियां इन स्टेजों पर डांस करती हैं, इन कॉलेजों में आप माहौल देख लें, आपको पता चल जाएगा कि किस कदर यहाँ बेहयाई को प्रमोट किया जाता है। बैनुल-अक़वामी सिंगर को बुलाया जाता है और फुल नाइट प्रोग्राम करवाए जाते हैं। कोई इन्हें पूछने वाला नहीं, क्योंकि ये किसी आम आदमी के कॉलेज नहीं बल्कि बहुत ही ताकतवर शख्सियात के कॉलेज हैं। आप इस कॉलेज की फीसें भी चेक कर लें, ये वाद प्राइवेट कॉलेज हैं जिसकी फीसें सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी बच्चे ज़्यादा इसी में एडमिशन लेते हैं क्योंकि यहाँ बच्चों को फुल आज़ादी मिलती है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। फिर मेरी उस्तादा से ऐसी गुफ्तगू की जाती है कि बंदा हैरान रह जाता है कि ऐसी गुफ्तगू हम अपनी फैमिली से भी नहीं कर सकते। यूट्यूब टिकटॉक पर पंजाब कॉलेज के बच्चों के डांस मौसीकी की वीडियो आप आईना दिखाएंगी कि इस कॉलेज में बच्चों की किस तरह की तरबियत होती है। ये वो वाहद कॉलेज है जिसने इन चीज़ों को प्रमोट किया और इनकी बुनियाद रखी, और इस वजह से ये सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। मैंने खुद इस कॉलेज में साल बाद होने वाले फ्री समर कैंप में 3 महीने गुजारे हैं। ये सिवाय अयाशी और लुत्फ़ अंदोज़ी के कुछ नहीं देते। मुतल्लिका ज़िले के लायक तालिब इल्मों को फ्री दाखिला दिया जाता है ताकि इसकी वजह से कॉलेज का नाम मज़ीद रोशन हो, लेकिन दूसरे बच्चों पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। आप इनका सालाना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, आपको सिर्फ गिने चुने बच्चे मिलेंगे जो अच्छे नंबरों में पास होते हैं, अच्छी पोजीशन लेते हैं। बाकी बच्चों के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। जब आप अपने बच्चे को वहाँ एडमिशन दिलवाने के लिए लेकर जाते हैं तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के नंबर रखे जाते हैं जो उस वक्त के कॉलेज के टॉपर होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कॉलेज में बाकायदा एक ग्रुप सिस्टम रखा हुआ है जिसमें लायक बच्चे एक ग्रुप में होते हैं और बाकी सब को दूसरे ग्रुप में शामिल कर दिया जाता है, ना कि इकट्ठा रखा जाता है, जो कि बहुत ही गलत पॉलिसी है। जब सब बच्चे इकट्ठे नहीं बैठेंगे, इकट्ठे नहीं पढ़ेंगे, एक दूसरे से समझेंगे नहीं, जिससे लायक रहेंगे और नलायक होते जाएंगे। जो साल के आखिर पर कॉलेज में फंक्शंस होते हैं वो भी यूरोपीय माहौल पेश करते हैं, और कॉलेज की अक्सरियत इन फंक्शन में पार्टिसिपेट करना फ़ख्र समझती है, लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं। और वालिदैन को बस इतना इल्म होता है कि हमारे बच्चे कॉलेज पढ़ने गए हैं, उन्हें ये इल्म नहीं कि किस किस्म के फंक्शन बच्चे अटेंड करने गए हैं। लिहाजा अब जो खबरें पंजाब कॉलेज लाहौर की चल रही हैं, रेप हुआ या नहीं, एक अलग और मुस्तकिल मौजू है, लेकिन पंजाब कॉलेज में तमाम ऐसे प्राइवेट तलीमी इदारों ने पिछले कई सालों से सालाना फेस्टिवल के नाम पर जो कंजर खाना होता है, इस पर हम मुस्तकिल आवाज़ उठाते रहते हैं कि ऐसी बेहुदा तकरीबात हमारी आने वाली नस्ल को तबाह और बर्बाद कर रही हैं, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। इन फेस्टिवल की सैकड़ों नहीं हज़ारों गैर अखलाकी बाख्ता वीडियो टिकटॉक यूट्यूब समेत हर जगह आपको मिलेंगी जो इन बच्चों के वालिदैन भी नहीं देख सकते, लेकिन ये कॉलेज मुस्तकिल इन इवेंट्स का इनकार करके ज़ेर तलीम बच्चों की ज़हनियत को बर्बाद करने की कोशिश करते रहे हैं और कर रहे हैं। एक और बात जो पूरे यकीन से कह सकता हूँ, इस अफसोसनाक वाक़े से पंजाब कॉलेज की इंतज़ामिया ने कुछ सबक हासिल नहीं करना। म्यूज़िक फेस्टिवल का सिलसिला इस तरह बरकरार रहेगा क्योंकि ऐसे ही अट्रैक्शन पैदा करके नई नस्ल को ये अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं, और जवानी की दलील में दाखिल होते हुए बच्चे इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। वालिदैन अपने बच्चों को बेशक मौलवी ना बनाएं, लेकिन कम अपने बेटे अपनी बेटियों को कुरान और उसकी रोशनी में हया का पाबंद रहना ज़रूर सीखें।
वालदैन और उसातिज़ा की ये सख्त गलती है कि हया का सबक सिर्फ बेटी ही को पढ़ाते हैं, बेटों को नहीं। हालांकि बेटे को हया सिखाएं कि इनसे किसी भी दूसरी औरत को खतरा ना हो। आपके बेटे कहीं भी जाएं, कोई औरत इनसे खौफजदा ना हो। अपने बेटों को भी बाहया बनाए और बेटियों को भी। अगर यही वाक़या किसी मदरसे या दीनी जगह पेश आया होता तो अब तक सजाएं भी दी जा चुकी होती। अब इस वाक़या का क्या बनता है? गवर्नमेंट एक्शन लेती है या मीडिया की सपोर्ट करती है या ये वाक़या झूठा साबित होता है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इन कॉलेजों का इस वक्त तक बाइकाट करें जब तक इनसे ये बेहुदा तकरीबात का सिलसिला ख़त्म ना हो जाए, वरना अपने आने वाले नस्लों के ईमान की फ़िक्र करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।